अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय मित्रों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के इस पावन अवसर में हमारा 15 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूर्ण हो गया और आज हमारा ये 15वां दर्स भी है, 15वां पाठ है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अल उसूल सलासा, यानी इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत, इस्लाम के 3 मूल आधार। इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। जो दूसरा सिद्धांत इस्लाम का, दूसरा उसूल है, वो क्या है? जो दूसरी बुनियादी बात, वो यानी सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान। तो इस्लाम के बारे में मैं बातें कर रहा था और मैंने आपको हदीस जिब्राइल के बारे में भी बताया था। उसमें सत्य धर्म इस्लाम के 3 श्रेणी बयान किए गए हैं, इसके 3 दर्जे, 3 मर्तबे। पहला इस्लाम, दूसरा ईमान और तीसरा एहसान, जैसा कि हदीस जिब्राइल में हमने सुन लिया विस्तार से। तो आज जो दूसरा श्रेणी है सत्य धर्म इस्लाम का, उसके बारे में कुछ बातें संक्षिप्त में हम सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे भाइयों, इस किताब के जो लेखक हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं अल मरतबतु सानिया, जो दूसरा दर्जा है, जो दूसरा श्रेणी है, जो दूसरा मर्तबा है सत्य धर्म इस्लाम का, वो है ईमान। और कहते हैं वह हुवा बिद्उन व सबऊन शुअबा, और इसके 70 से ज़्यादा शाखें हैं। फ़अलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ये हदीस भी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी किताबों में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ईमान के 70 से ज़्यादा शुअबे हैं, ईमान के 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इसके 70 से ज़्यादा भाग या प्रकार भी कह सकते हैं। तो इसके 70 से ज़्यादा शुअबे और मर्तबे और भाग हैं, इसके प्रकार हैं, इसकी शाखें हैं। शाखें यानी डाली। मेरे भाइयों, और एक हदीस के अंदर है 60 से ज़्यादा इसके शुअबे हैं, इसके दर्जे हैं ईमान के, इसके शाखें, इसकी शाखें हैं। और उसमें सबसे उच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे अफजल है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूजी और सत्य उपास्य नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। ये कलिमा, ये अफजलु ज़िक्र है, सबसे उत्तम अल्लाह का स्मरण भी है ये। और अगर पूरी दुनिया को तराजू के एक पल्ले में लग दिया जाए और इस ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पल्ले में लग दिया जाए तो ये पल्ला भारी हो जाएगा, वज़नी हो जाएगा तरावी का, तराजू का। मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है इसकी अहमियत को समझना चाहिए। तो ईमान का जो सबसे उच्च जो इसका दर्जा है, जो इसकी शाख है, जो इसका शुअबा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे न्यूनतम, सबसे जो छोटा उसका दर्जा या उसकी शाख या उसका शुअबा कह लीजिए, तो वो है किसी तकलीफ़ दह चीज़ को रास्ते से दूर कर देना। ये भी ईमान का एक भाग है। कोई रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर है, कांटा है, शीशा है और कुछ है, उसको रास्ते से हटा दीजिए। ये भी आपके मोमिन होने की, ईमानदार होने की एक दलील है, एक प्रमाण है मेरे भाइयों। और फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया यानी लाज, शर्म, हया, ये भी ईमान का एक भाग है, ईमान का एक भाग है, एक शुअबा है। तो मेरे भाई, हम हया भी, जो लोग हया और शर्म नहीं करते, औरतें हों या मर्द, उनके अंदर ईमान नहीं है। तो मेरे भाइयों, ईमान हमने जान लिया। ईमान किसको कहते हैं? कौल और अमल, यानी ज़बान से इकरार करना, दिल में उसको बसाना और उसी के अनुकूल कर्म करना, इसी का नाम ईमान है। ईमान का संबंध असल हृदय से होता है। हृदय में जो ठोस विश्वास अल्लाह प्रति और अल्लाह के रसूल और जो तमाम इस्लामी चीज़ें हैं, उसके प्रति विश्वास का नाम ईमान है, जिसको ईमान कहा जाता है। और ईमान के जो हैं 6 भाग हैं। कितने? 6 भाग। ईमान के 6 प्रकार हैं, समझ लीजिए, 6 इसके 6 अरकान कह लीजिए, इसके 6 स्तंभ या आधार हैं ईमान के। जैसा कि मैंने बताया था कि हदीस जिब्राइल में जब जिब्रील इस्लाम प्रश्न करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बारे में उनको बताया, तो ही अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अर्थात इस बात पर विश्वास रखना, इस बात पर आस्था और विश्वास रखना कि अल्लाह, यानी अल्लाह प्रति विश्वास, इसी तरह से फरिश्ते, देवदूत, एंजल्स प्रति विश्वास, इसी तरह से वो कुतुबी ही, जो आकाशीय ग्रंथ हैं, पुस्तक है, उस पर विश्वास, और संदेश वाहक यानी रसूलों पर विश्वास, और परलोक के दिन प्रति विश्वास, और आखिरत यानी भाग्य प्रति विश्वास, तकदीर पे ईमान रखने का नाम जो है, ये ईमान का एक भाग है।
ईमान का एक स्तंभ या आधार है। मेरे भाइयों, इसके दलील में, इसके प्रमाण में इस किताब के लेखक कुरान की आयत प्रस्तुत करते हैं कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अर्थात इस बात में भलाई नहीं है, इस बात में कोई पुण्य, कोई नेकी, कोई सवाब नहीं है कि तुम अपने चेहरे को पूरब और पश्चिम की तरफ फेरते रहो, नहीं, बल्कि भलाई किस में है, पुण्य और सवाब किस में है, सत्कर्म क्या है, यानी वो शख्स सत्कर्मी होगा जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखे और इसी तरह से आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखे, फरिश्तों के ऊपर विश्वास हो उसका, आकाशीय ग्रंथों के ऊपर उसका आस्था और विश्वास हो, और नबीयीन और रसूलों पर, नबियों पर भी उसका विश्वास हो, यकीन हो। मेरे भाइयों, मैं संक्षिप्त में इसकी बस मुख्तसर में व्याख्या, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आप लोग ध्यान से सुनिए। अल्लाह प्रति विश्वास में यह है कि अल्लाह के अस्तित्व पर विश्वास रखें कि अल्लाह इस ब्रह्मांड में है, यानी अल्लाह ये ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बस ये प्राकृतिक रूप से ये संसार वैसे चल रहा है, ये सूरज ऐसे निकलता है, अपने मन खुद से डूबता है, बारिश खुद ब खुद हो जाती है। मेरे भाइयों, आप एक छोटी सी छोटी चीज़, ये कलम बजाते खुद नहीं बन सकता, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे खुद बन के खुद से चल रहा है, हम इसको नहीं चलाएंगे, कलम भी नहीं चलेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो अल्लाह के अस्तित्व पर विश्वास, अल्लाह है इस ब्रह्मांड में, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। इसी तरीके से अल्लाह अपने संपूर्ण कामों में, जैसे अल्लाह पूज्य में, इसी तरह से अल्लाह प्रभुत्व में, अल्लाह अपने संपूर्ण गुण और विशेषता, इसी तरह से अपने पूरे कामों में अल्लाह एकत्व है, उनका कोई भी सहभागी और साझेदार नहीं है। इस बारे में भी विश्वास रखने का अर्थ है अल्लाह के ऊपर विश्वास रखना। दूसरे नंबर पे है फरिश्तों के ऊपर विश्वास, यानी इसका अर्थ ये है कि अल्लाह ने फरिश्तों को प्रकाश से बनाया है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनको अल्लाह ने किसी किसी काम में खटाया है, और ये अल्लाह के ऐसे प्रतिष्ठित भक्त हैं, कभी भी अल्लाह के आदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं, सदैव अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की उपासना और आराधना में लीन रहते हैं। इसी तरीके से ये कुछ नाम भी हमको मालूम है और कुछ लोगों के नाम नहीं मालूम है। सब फरिश्तों पर हम विश्वास रखेंगे कि ये अदृश्य के प्राणी हैं और ये अल्लाह ने इनको बनाया है और इनको किसी किसी काम में भी लगाया है। तीसरे नंबर पे है किताबों पर ईमान, यानी आकाशीय ग्रंथ, आकाशीय पुस्तक, यानी अल्लाह ने बहुत सारे ग्रंथों को अवतरण किया, तौरेत, ज़बूर, इंजील, ये सारी चीज़ें, और भी दूसरे। हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी आकाशीय ग्रंथ है, हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो पहले समुदाय के लोग थे, अल्लाह ने उनको ग्रंथ प्रदान किया, लेकिन उनके ग्रंथ उन्हीं समुदाय के लिए खास थे, प्रलय के दिन तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने स्वयं सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी नहीं ली थी। इसी में आप उसमें देखेंगे, उसमें हेर फेर, परिवर्तन, समावेश, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसमें चेंजिंग कर दी, उसको बदल दिया। इसी वजह से आज के इस युग में हम जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और महान ग्रंथ कुरान है, इसका अनुसरण करेंगे। इसमें जो बातें बताई गई हैं उसका हम पालना करेंगे, क्योंकि यह कुरान उन सारे ग्रंथों का संरक्षक है, उनकी पुष्टि करता है, उनकी तस्दीक करता है। इसी वजह से हमको आज सिर्फ कुरान को मानना है। कुरान को छोड़ के और किसी ग्रंथ के ऊपर हम विश्वास रखेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, हमको ये बातें सोचनी चाहिए और इसके अंदर हमको स्टडी करके खोज करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सत्य मार्ग पे आ जाएं। इसी तरीके से चौथे नंबर पे रसूलों पर विश्वास, यानी रसूल, अल्लाह ने बहुत सारे रसूलों को भेजा, लगभग 1,24,000 नबी है। अल्लाह ने हर समुदाय में, हर राष्ट्र में, हर कौम में अल्लाह ने रसूल को भेजा, अल्लाह ने नबी भेजा, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें कुछ लोगों का नाम हमें मालूम है, कुछ लोगों का नाम नहीं मालूम। हम सब पर विश्वास रखेंगे कि ये अल्लाह के जो है भक्त हैं, अल्लाह ने इनको चुना, इनको भेजा, अल्लाह के ये रसूल हैं, संदेशवाहक हैं। हम सारे नबियों को मानते हैं, लेकिन ख़ास तौर से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने खातिमुन नबिय्यीन, सारे नबियों का समापक बना करके भेजा, प्रलय के दिन तक सबसे श्रेष्ठ, सबसे अफजल, सबसे उत्तम नबी हैं। और जो नबी पहले आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी इसकी शुभ सूचना दी कि हमारे बाद एक रसूल आएंगे। और जो हिंदू भाइयों के ग्रंथ में कल की अवतार के नाम से जो मिलता है, उसकी भी पुष्टि होती है कि वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इनके अनुसरण, इनके हुक्म को हमको प्रलय के दिन तक मानना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य मार्ग और यही सत्य इस्लाम, यही सत्य धर्म, यही सनातन धर्म और यही जो है मनोनीत धर्म, और यही प्रलय के दिन तक हमको सफलता दिलाने वाला धर्म है।
हमेशा हर लोक के जीवन में और परलोक के जीवन में भी, इस पर भी हमको विश्वास रखना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से वल्यौमिल आखिर यानी परलोक के दिन प्रति विश्वास, यानी परलोक से संबंधित जितनी भी बातें हैं, कब्र के अंदर सवाल व जवाब, प्रश्न और उत्तर होगा। इसी तरीके से फरिश्ते आएंगे कब्र में, जो बंदा नेक है उसको अनुकंपा और उपहार मिलेगा, उसके ऊपर अल्लाह के इनामात की बारिश होगी, और जो नेक नहीं है, जो दुराचारी है, जो दुष्कर्मी है, जो बदकार है, तो उसके ऊपर अल्लाह का प्रकोप, अल्लाह की सज़ा उसके ऊपर आएगी। इसी तरीके से जन्नत भी है, जहन्नम भी है, स्वर्ग और नरक प्रति ज्ञान। इस तरह से कल क़यामत के दिन तराजू कायम होगा, मीज़ान पुल सिरात होगा। इन तमाम चीज़ों की जिसकी खबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी है सत्यता के साथ, उन तमाम चीज़ों पर विश्वास रखना, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने शक किया तो उसका ईमान पूर्ण नहीं है मेरे भाइयों। और ये अकली दलाइल से भी ये बातें पता चलती हैं, इस पर हमको विश्वास रखना चाहिए ताकि हम अपने ईमान में दृढ़ रहें, मजबूत रहें। इसी तरह से मेरे भाइयों संक्षिप्त में ये कद्र अर्थात तकदीर के ऊपर विश्वास, यानी हमारे भाग्य में जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह ताला ने इन सारी बातों, यानी जो भी संसार में हो रहा है, संसार में एक अगर किसी पेड़ का पत्ता भी गिर रहा है तो मेरे भाइयों वो भी अल्लाह के आदेश से, अल्लाह के आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह के ज्ञान में सारी बातें हैं। अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों जो भाग में हर इंसान के होने वाली हैं, अल्लाह ने इसको लिख करके भी रखा है। इसी तरीके से अल्लाह ने इनकी सृष्टि और बहुत पहले ही कर दी है, अल्लाह ने इनकी सृष्टि जो है बहुत पहले कर दी है। और अल्लाह ताला जैसे चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है करता रहता है मेरे भाइयों। अब यहाँ पर एक मसला ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हमारे भाग में लिख दिया गया है कि मैं गलत काम करूँगा, हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि मेरे भाग में लिख दिया गया कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे भाइयों गलती है आपकी, आपने सत्य का खोज नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा काम, मैं नमाज़ पढ़ना जब मेरे भाग में लिखा होगा मैं जाके नमाज़ पढ़ लूँगा, अभी तो नहीं लिखा। मेरे भाइयों ये आपकी गलती है, आपकी सुस्ती है, या आपकी समझ लीजिए काहिली है। इससे हमको दूर रहना चाहिए, ये बहुत गंदी बात है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, ये बताइए हमारे भाग में तो ये भी लिखा हुआ है ना कि मैं आज क्या खाऊँगा, सबके भाग में लिखा है कि मैं कल क्या खाऊँगा। तो हम ये सोचें भाई मेरे भाग में तो ये लिखा हुआ है मैं क्या खाऊंगा अभी, तो इसके लिए मैं प्रयास क्यों करूं, मैं कमाने क्यों जाऊं, मैं पैसे कमाने अपने रूम में बैठा रहूं, अपने घर में बैठा रहूं, जो भाग में लिखा है मिलेगा। तो क्या ऐसा कोई आदमी करता? कभी नहीं करता, बल्कि प्रयास करता है। खाने कमाने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, घर के लिए आदमी प्रयास करता है, कोशिश करता है। और नेक काम में, अच्छे काम में, दीन के काम में कहता है कि भाग में ऐसे लिख दिया गया तो मैं क्या करूं। मेरे भाइयों इसकी विडंबना है मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम भाग का सहारा, अल्लाह ने भाग में तो लिख दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमको कुछ कामों का अख्तियार दिया है, जैसा हम करेंगे अब उसी के अनुकूल हमारा हिसाब व किताब होगा। बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं भाग्य प्रति ईमान में। मेरे भाई हमको सही तरीके से इस पर ईमान रखना चाहिए, इसमें धोखा नहीं खाना चाहिए, इसमें संदेह और शंका अपने मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, अल्लाह ने हमको सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हमको सही तरीके से जो है सोच समझ करके अल्लाह की इबादत, अल्लाह की उपासना और आराधना करनी चाहिए। इसमें किसी संदेह में पढ़ करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, अर्थात हमने तमाम चीज़ों को एक माप के साथ, एक अनुमान के साथ, एक निश्चित रूप से हमने उनको पैदा कर दिया। हर चीज़ें को अल्लाह ने बना दिया है, पैदा कर दिया है, और अल्लाह ने हमको कुछ अख्तियार भी दे दिया है, करने का ना करने का, हमको फ़ैसला लेने का, डिसाइड करने का, हमारे बुद्धि, हमारे मस्तिष्क के अनुसार। और इसी के अनुसार फिर हमसे हिसाब किताब भी लिया जाएगा कि हमने इसका यूज़, अपने दिमाग का हमने इस्तेमाल, हमने इसका प्रयोग कैसे किया, और उसी के अनुकूल जो है हमको सज़ा और जज़ा यानी पाप और पुण्य, अल्लाह की अनुकंपा, उपहार, अल्लाह की नेमतें और अल्लाह की सज़ाएँ हमको मिलेंगी। इसी वजह से हम हमेशा सच्चा बनने का प्रयास करें, हमेशा सदाचारी रहने का प्रयास करें, नेक और सालेह बने, और हमेशा नेक अमल सत्कर्म करने का प्रयास करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो और बातें हैं हम कल के पाठ में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।